एंट्री के लिए दरवाजा और सामने आपको ये लाल किला दिखाई देगा। लाल किले परिसर में ये पूरा प्रोग्राम किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये पूरा प्रोग्राम जो है समागम हो रहा है, ये गुरु साहिब के जीवन से जुड़े प्रेरणादायक प्रसंगों को इसमें दिखाया जाएगा। दिल्ली सरकार और सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी द्वारा ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। पूरी व्यवस्था ये की जा रही है। लाइट शो है, वन्य म्यूजियम के तहत प्रस्तुति यहाँ पर की जा रही है। आपको यहाँ पर सीएम रेखा गुप्ता दिखाई देंगे और आप देखेंगे कि कितना बड़ा हैवी मैनेजमेंट यहाँ पर किया गया है। बहुत अच्छा इंतजाम किया है। शी इज वेरी कोऑपरेट विद ऑल कम्युनिटी। बीजेपी जिंदाबाद। मोदी साहब इज अ ग्रेट मैन। मोदी साहब नेवर कम अगेन लाइक दिस। इनके हिसाब से कोई भी दोबारा ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं आ सकता। हरजोत सिंह। अच्छा, किस तरीके से मैनेजमेंट यहाँ पे सरकार की तरफ से किए गए हैं, क्या कहेंगे? सरकार और दिल्ली कमेटी ने दोनों मिलकर बहुत बढ़िया अरेंजमेंट कर रखा है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आ रहे हैं और मैनेज है सब कुछ। कोई अफरा तफरी किसी तरह का कोई टेंशन नहीं। भीड़ यहाँ पर जुटी हुई आप देख सकते हैं। अभी हम लाल किले प्रांगण में मौजूद हैं और यहाँ पर सभी सिख नौजवान आपको ये आर्ट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे होंगे और बड़ा विशेष महत्व इस पूरी आर्ट परफॉर्म का यहाँ पर सिख कम्युनिटी में माना जाता है। लग रहा है व्यवस्थाएं कैसी हैं सरकार की तरफ से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, एक मिसाल कायम कर दी। ये मतलब हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि ये प्रोग्राम हमारी जिंदगी में हो रहा है और हम वहाँ से देख के बड़ा हमारे और लोग भी हमारे पास साथ आए हुए हैं और बहुत ही अच्छा लगा। दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा आयोजन करा है। उसके साथ में जो दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, प्रबंधक कमेटी ने भी बहुत ही विशाल तौर पर प्रचार करा है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत यहीं हुई थी 350 साल पहले दिल्ली में। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। इसमें मौजूद हूँ लाल किले परिसर में, जहां पर सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी के 350वीं शहीदी दिवस को यहाँ पे मनाया जा रहा है। यानी उनके बलिदान को याद किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली सरकार ने कितने इंतजाम किए, दिल्ली सरकार ने किस तरीके से जो सिख कमेटियां हैं उनका साथ देते हुए ये पूरा प्रोग्राम आयोजित किया गया। क्योंकि ये सिखों के 9वें गुरु हैं और उनके शहीदी को आज याद किया जा रहा है। 23 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक ये पूरा प्रोग्राम होना है। उसमें क्या क्या होगा आप देखेंगे। ये सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, तमाम ये सिक्योरिटी, सभी सिक्योरिटी एजेंसियां यहाँ पर लगी हुई है, यानी सुरक्षा पूरी तरीके से चाक चौबंद है। सामने आप ये दरवाजा देखेंगे, ये एंट्री के लिए दरवाजा और सामने आपको ये लाल किला दिखाई देगा। लाल किले परिसर में ये पूरा प्रोग्राम किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये पूरा प्रोग्राम जो है समागम हो रहा है, ये गुरु साहिब के जीवन से जुड़े प्रेरणादायक प्रसंगों को इसमें दिखाया जाएगा। विशेष म्यूजियम लाइट एंड शो का पूरा प्रोग्राम होगा। संगीतन के माध्यम से सार्थक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा किस तरीके से श्री गुरु तेग बहादुर जी का जो पवित्र शहादत 350वां ये वर्ष है, 350 वर्ष पूर्व किस तरीके से उन्होंने शहादत दी थी, उसी शहादत को आज प्रेरणा के रूप में बनाया जा रहा है। सभी सिख कम्युनिटी के लोग यहाँ पर, अन्य लोग यहाँ पर आए, उनसे बात करेंगे। एक मिनट, जानेंगे कि क्या यहाँ पर काम हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर दिल्ली सरकार और सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी द्वारा ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। पूरी व्यवस्था ये की जा रही है। लाइट शो है, वन्य म्यूजियम के तहत प्रस्तुति यहाँ पर की जा रही है। आपको यहाँ पर सीएम रेखा गुप्ता दिखाई देंगे और आप देखेंगे कि कितना बड़ा हैवी मैनेजमेंट यहाँ पर किया गया है, जहाँ पे टॉयलेट्स के साथ साथ आप देखेंगे टोटल बेडिंग यहाँ पर की गई है। जो लोग आएंगे यहाँ रुकेंगे, लंगर का भी पूरा इंतजाम यहाँ किया गया। पूरा ये मैप आपको इसी गेट पर मिलेगा और फॉलो आपको पूरा गेट करना होगा, पूरा ये मैप फॉलो करना होगा। जो जो सुविधा यहाँ पर है उसका पूरा विवरण यहाँ पर दिया गया है। देखिए लाल किला परिसर सामने है और बीच ये टॉयलेट्स है, ये टेंट सिटी है, ये इवेंट हैंगर है, जहाँ इवेंट होना है, फिर ये टनल है, वो फाउंटेन आपको दिखेगा और उसके बाद आगे एंड में जाके ये लंगर होगा। ये सभी व्यवस्थाएं दिल्ली सरकार की तरफ से की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दिल्ली सरकार की तरफ से की गई है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार यहाँ पर हमने पहले देखा कि किस तरीके से नवरात्र और उससे पहले जब कांवड़ यात्रा राजधानी दिल्ली में हुई थी उसको मनाया था। और अब इसी तरीके से सभी धर्मों को साथ लेते हुए जो सिखों का एक तरीके से कहा जाए एक शहादत, जो पवित्र शहादत ये दिवस है उसको मनाया जा रहा है। 350वां ये शहादत दिवस है और आप देखेंगे तमाम भीड़, तमाम लोग आपको यहाँ पर दिखाई देंगे जो कि सिख कम्युनिटी से होंगे और भी अन्य कम्युनिटी के लोग यहाँ पर हैं।
उनसे यहाँ पर बात करेंगे कि वो इस आयोजन में आए हैं जिसमें दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का विशेष योगदान यहाँ पर रहा है। सरकार पूरी तरीके से यहाँ पर उनका साथ दे रही है। जो यहाँ से बाहर की तरफ निकल रहे हैं, आखिर उन्होंने अंदर क्या देखा, कैसा उनको प्रोग्राम लगा, उनसे अभी यहाँ पूछा जाएगा। क्या नाम है सर आपका? और मेरा चरणजीत सिंह है भाई। अभी आप अंदर पूरा घूम के आए हो, कैसी व्यवस्था है आपको यहाँ पे लगी? बिल्कुल ठीक ठाक है, लंगर भी है, डिसिप्लिन इज वेरी गुड डिसिप्लिन एंड एवरी पर्सन एंजॉइंग एंड प्रेइंग टू श्री गुरु तेग बहादुर साहब शहीदी गुरुपुर। अच्छा, 9वें गुरु है श्री गुरु तेग बहादुर जी, क्या उनके बारे में आप लोग याद करते हैं? शहादत दिवस उनका ये एक तरीके से पवित्र शहादत दिवस मनाया जा रहा है, कैसे मानते हैं? गुरुपुर को हम लोग गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत को याद करते हैं और उनकी कुर्बानी को, देश के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी है, हिंद की चादर कहा गया है उनको हिंद की चादर कहा गया है। तो सरकार के इंतजाम यहाँ पर कैसे हैं? दिल्ली वेरी गुड, एवरी बिकॉज all people is discipline holder, nobody have any mistake, nobody have any person मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है इस समय दिल्ली में, तो अच्छा काम किया उन्होंने? बहुत अच्छी है, उसने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। शी इज वेरी कोऑपरेट विद ऑल कम्युनिटी। बीजेपी जिंदाबाद। मोदी साहब इज अ ग्रेट मैन। मोदी साहब नेवर कम अगेन लाइक दिस। इनके हिसाब से कोई भी दोबारा ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं आ सकता। हम उनकी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दिल्ली में कैसा काम कर रही है रेखा गुप्ता? पूरी दिल्ली में कैसा काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है। जो पीछे की डेफिशिएंसी है वो ऐसा कंप्लीट कर रही है। जैसे वाटर सप्लाई, सीवरेज सिस्टम, पानी खड़ा होता है, बरसात में पानी तो खड़ा हुआ ही होगा, वो हमेशा खड़ा होता है, तो अपनी तरफ से वो प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सर। हरजोत सिंह। अच्छा, किस तरीके से मैनेजमेंट यहाँ पे सरकार की तरफ से किए गए, क्या कहेंगे? सरकार और दिल्ली कमेटी ने दोनों मिलकर बहुत बढ़िया अरेंजमेंट कर रखा है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आ रहे हैं और मैनेज है सब कुछ, कोई अफरा तफरी किसी तरह का कोई टेंशन नहीं। अच्छा, कितनी सरकार की तरफ से भी कितनी मदद मिली है? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विशेष ध्यान दे रही है इस पूरे इवेंट पर, तो क्या लग रहा है कि उनका ध्यान सही है या सही काम कर रही है वो? बिल्कुल सही है, जब ही सब कुछ मैनेज हो रहा है, बिना सही हुए कैसे हो जाएगा? तो अंदर क्या क्या व्यवस्था है, किस तरीके से काम किया गया है? भाई साहब देखो, मैं सिर्फ बोल के बताऊंगा, आप अंदर जाके देखोगे तो ज्यादा पता चलेगा। हर तरह की व्यवस्था है, रहने का टेंट सिटी बनाई है रहने के लिए, बाकी इवेंट्स जो हो रहे हैं यहाँ भी देख रहे हो, लाइट एंड साउंड होता है जो, सब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कम्युनिटी के लिए पूरा इवेंट है तो लोग खुश हैं? देखो, दिल्ली सिख कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए, ठीक है जी, खाली सिख कम्युनिटी के लिए नहीं है। अगर गुरु तेग बहादुर जी ने शहीदी दी है तो हिंदू धर्म के लिए दी है, जनेऊ बचाने के लिए दी है, ना कि सिखों के लिए दी है। सिख तो बाद में बने हम, ठीक है जी, सिख तो खालसा बाद में सृजन हुआ, तो इस वजह से ये इवेंट सिखों का नहीं सबका है। अभी आप देख लो, सिखों से ज्यादा गिनती आने की हिंदू दिख रहे होंगे, तो ठीक है, जैसे जैसे ये ऐसे प्रोग्राम बनेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि है क्या, सिख धर्म क्या है, सब कुछ पता चलेगा सबको। क्या नाम है आपका? मनिंदर सिंह। अच्छा, कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं हाँ सरकार की तरफ से? बहुत बढ़िया, ये होना चाहिए, पता लगना चाहिए गुरु तेग बहादुर ने शहीदी क्यों दी थी, किस वजह से दी थी। मतलब ऐसे प्रेरणादायक इवेंट्स होते रहने चाहिए। हाँ, बिल्कुल होते रहने चाहिए जी। ये तो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैसे इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं, उनके आदेश के हिसाब से काम हो रहे हैं कि नहीं? नंबर 1, एक ये पॉइंट नंबर 1 हो रहा प्रोग्राम, और इवेंट जो इन्होंने जो प्रोग्राम किया है बहुत सही है। कैसा मानते हैं कि दिल्ली में कैसा काम कर रही है रेखा गुप्ता इस समय? काम तो सही कर रही है वैसे, बढ़िया है, अच्छा है। चलिए ठीक है। ये देखेंगे आप तस्वीरों में कि किस तरीके से ये जो भी सिख नौजवान है, गिदका पार्टी इसको कहा जाता है, उसको ये लोग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं किस तरीके से ये सभी चीज़ें, ये सभी जो प्रसंग होते हैं किए जाते हैं। और लाल किले पर एक भव्य इंतजाम यहाँ पर दिल्ली सरकार द्वारा किया गया है, उसी की प्रदर्शन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी जो लोग हैं यहाँ पर इस पूरे प्रोग्राम को, इस पवित्र शहीदी दिवस को देखने के लिए हजारों की भीड़ यहाँ पर जुटी हुई आप देख सकते हैं। अभी हम लाल किले
प्रांगण में मौजूद हैं और यहाँ पर सभी सिख नौजवान आपको ये आर्ट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे होंगे और बड़ा विशेष महत्व इस पूरी आर्ट परफॉर्म का यहाँ पर सिख कम्युनिटी में माना जाता है। और यहाँ पर अभी कुछ लोगों ने बताया भी कि किस तरीके से श्री गुरु तेग बहादुर के जो बलिदान है उसका कितना बड़ा महत्वपूर्ण। यहाँ पे भी कुछ लोग जो है उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं उनसे जानते हैं इस पूरे इवेंट को लेकर। सर क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह। अच्छा, ये जो भी परफॉर्म कर रहे हैं बच्चे, इसको क्या कहते हैं? गतका गतका पार्टी। गतका पार्टी ये किस लिए परफॉर्म किया जाता है? ये गुरु गोविंद सिंह करते थे, उन्होंने शुरुआत करी थी। बाबा जी क्या नाम है आपका? दास का नाम बाबा रघबीर सिंह। किधर से आए हैं आप? पंजाब जिथे के गुरु तेग बहादुर सिमरिए घर ना दवे ताए साहब ताए साए ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਪੂਤ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਕਾ। ਛੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਰਿਆ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਡਾਲੀ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੋਂ ਆਏ। ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨਾਂ ਸੰਤ ਸਤਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਸਹਾਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਾਲੀ। ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੇ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਛੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਡਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾ ਬਾਬਾ ਸਹਾਰੀ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਰ ਕਰਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਿਹੜੀ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਸਦੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦਾ ਤਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 350 शताब्दी ਨੂੰ समर्थ कर बाबा बुढ़ा। आज आप दिल्ली आए हो, यहाँ दिल्ली में दिल्ली सरकार द्वारा ये श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की जो शहीदी दिवस है उसको मनाया जा रहा है, पवित्र शहीदी दिवस को, क्या कहेंगे? हिंदू आ, सिख आ, मुसलमान ईसाई आ, साडे गुरुआं दा उपदेश आ, क्यों वरना दा सांझा, चारे दरवाजे हर एक चीज वास्ते खुले आ। मुसलमान ईसाई आ, सिख आ, हिंदू आ, साडे गुरुआं ने साडे समर्था ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਵੰਸ਼ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸਵੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾ ਸਜਾਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਨੇ ਦੇਖ ਬਾਰਾ ਜੂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਸਾਰਾ ਦੇਖਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਜੀਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਦੀਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਰਸਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ 5 ਗਾਗਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਾਗਰ ਨੇ 5 ਗਾਗਰਾਂ ਅੱਗੇ ਭਰੀਆਂ, 3 ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, 2 ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਉਹ 2 ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗਾਗਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ 14 ਘੰਟੇ ਦਾ 500 ਦਾ ਜਾਪ ਆ। यहाँ पे दिल्ली सरकार द्वारा कैसे इंतजामात किए गए हैं? ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ, ਸੂਬੇ ਦੂਜੇ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਮਰਥ ਆ। 350 ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਆਮ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੱਸਦੀ ਗਾੜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी? है व्यवस्थाएं ठीक है? यहाँ पर व्यवस्थाएं कैसी हैं? हाँ, जो इतने जो भी करा रहा है महाराज वो आप ही करा रहा सभी को, हिंदू आ, सिख आ, ईसाई आ, मुसलमान, ते साडे गुरु का उपदेश आ, क्यों वरना का उसका सांझा, चारे दरवाजे एक ही आ। बाबा बुढ़ा जी वंश 10वीं पीढ़ी गुरु के हाली दास, मीडिया नूं भी ते संगतां नूं भी हर एक नूं लख लख अज शताब्दी मना रहे हैं और जी आंदे आ। क्या नाम है आप? सुखदेव सिंह जी। ये आज आप आए हैं पंजाब से दिल्ली में, ये जो मनाया जा रहा है, हो रहा है, कैसा लग रहा है? व्यवस्थाएं कैसी हैं सरकार की तरफ से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हम तो यहाँ वैसे दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से ही हैं? आप दिल्ली से ही हैं जी। हाँ। कैसा काम यहाँ पर सरकार ने किया है? व्यवस्थाएं ठीक है? हाँ नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंतजाम है यहाँ का। सीएम रेखा गुप्ता है इस समय, तो लग रहा है उन्होंने कुछ काम किया है जो वादा किया था। हाँ जी। मैं ਆ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜਨਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ 350 ਸਾਲਾ, ਉਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਏ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਨਸੀਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ
ਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਦਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਾਂਦੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਥੱਲੇ ਤਰਪਾਲ ਆ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ। ਨਸ਼ੀਦ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ ਖਲੋਤੇ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਪੂ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਜਿੰਨਾ 26-27 ਤੱਕ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ 3 ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸੱਦੀ ਦਾ, ਭਾਈ ਮਰਜੀ ਦਾ, ਦਾ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਜਵਾਨ ਸਰਲੋ ਸਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਾਗਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ 14 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਾਪ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ, ਘੰਟਾ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਰਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਚੁੱਭੇ ਲਾਉਣੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ, ਨਾਤੇ ਸਾਹਿਬ ਉਤਰੇ ਬਾਪ ਗਵਾਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸਰੋਵਰਾਂ, ਫਿਰ ਤਖਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਾਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਲੀਲਾ ਰਚਨਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗਾਗਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਾਗਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢੀ ਅੰਸਲ ਦਹੀ ਪੀੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਰੀ गुरु वाली। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम कुलदीप सिंह है सर। दिल्ली से ही है? मैं रिठाला विधानसभा से। कैसे इंतजाम आप यहाँ देख रहे हैं सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा किए गए? इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जो ये मैनेजमेंट है, जो उपराला जो कई दिनों से चल रहा था, तो ये तो हम सपने में नहीं सोच सकते कि इतना अच्छा मैनेजमेंट जो है ये लाल किले के सामने, क्योंकि लगभग 50,000 का एट ए टाइम का सारा प्रबंध जो है ये प्रबंधक लोगों ने किया है, जिसमें हमारी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, हमारी दिल्ली सरकार है और हमारे जो लोकल जो विधायक वगैरह हैं, हमारे तो कुलवंत राणा जी हैं, तो हमने वहाँ पे उन्होंने काफ़ी उपराला भी किया उसका। हम सब लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वहाँ पहुँचिए। और जो मैं तो आज पहले दिन आया हूँ, तो मैं इसीलिए आया था कि 2 दिन और ज़्यादा रश हो जाएगा, तो मैं इस दिन आज जब देखने के लिए आया हूँ। हम काफ़ी संगत जो है अपनी सेक्टर 16 रोनी से लेकर के आ रहे हैं, सबको ये दिखाएंगे। ये जो मैनेजमेंट है ये ऐसे लगता है कि इसमें गुरु महाराज की कृपा ही है। गुरु महाराज की कृपा खुद सहाय होकर के ये सारा जो प्रबंध है ये चला रहे हैं। इतना शांति से, वेल डिसिप्लिन्ड है, हर तरीके की सुविधा है, खाना में लंगर बढ़िया है, और जो भी शरीर क्रियाएं हैं उनके लिए पूरा प्रबंध है, पानी का प्रबंध है, दवाइयों का प्रबंध है, एम्बुलेंस घूम रही हैं और आप लोग भी सेवा कर रहे हैं। तो ये एक उस परमात्मा का, गुरु तेग बहादुर महाराज जी की सेवा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जैसा वादा किया था कि ये पूरा आयोजन होगा, वैसे ही हुआ है? नहीं, ये उससे भी ऊपर हुआ, उससे भी ऊपर हुआ। तो ये मैं तो समझता हूँ कि हमारे मनजिंदर सिरसा जी हैं, वो भी इस काम के लिए हम लोग खास करके हमारे समाज को बहुत ज़्यादा उन्होंने उत्साह दे रहे हैं कि भाई ये इस प्रोग्राम में आइए। और ये एक मिसाल कायम कर दी। ये एक मतलब हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि ये प्रोग्राम हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, और हम वहाँ से देख के बड़ा, हमारे और लोग भी हमारे पास साथ आए हुए हैं और बहुत ही अच्छा लगा कि ये। हाँ जी, सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को? मैं पूर्ण जो हमारी सरकार, दिल्ली सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे पड़ोस है, वो शालीमार बाग से, अमरोनी सेक्टर 16 से है, तो वो हमारे साथ हम मिलते जुलते रहते हैं और बड़ा उत्साह है उनका। और ये एक मिसाल कायम कर दी, एक हिस्ट्री बना दी कि जो पूरी मानवता के लिए गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने शीश दिया था, दिल्ली में यहाँ शीशगंज साहब में दिया था, और इसी लाल किले से जो पैगाम जाता था, तो ये बहुत एक मिसाल बन गई, मिसाल बन गई। हाँ जी। तो क्या कहेंगे इसमें मुख्यमंत्री के लिए, किस तरीके से जो प्रोग्राम पूरा ये आयोजित किया गया है, तो आप लोग संतुष्ट हैं? देखो, मैं तो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं लग रही मेरे को। जितना अच्छा प्रबंध है, मैं भी सिक्योरिटी से पास आउट होकर आया हूँ और बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। तो मैं तो ये मतलब बात खत्म करूँ, 100 में से एक भी आधा नंबर भी नहीं काटूंगा किसी का। जो हमारे गुप्ता जी हैं, हमारे मंजिल सिरसा जी हैं, और हमारे लोकल सरजीत विर्क जी हैं, तो मैं किसी का आधा नंबर भी नहीं काटता। मैं इतना, मेरा मन खुश हुआ इस तरीके को इतना बड़ा मैनेजमेंट करना, ये परमात्मा की कृपा से। पूरी दिल्ली में रेखा गुप्ता कैसा काम कर रही है इस समय? बढ़िया है, बहुत मुख्यमंत्री का बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। क्योंकि हमारी दिल्ली जो हमारी राजधानी है, तो इसमें तो एक्टिव पुशिंग आदमी चाहिए, तो हमारे रेखा गुप्ता जी आए हैं
तो उन्होंने बहुत सारा काम, हमारे क्षेत्र में हम घूमते रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम, बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट जो हैं वो चल रहे हैं, सफाई का हो, सेहत का हो और सड़कों का हो, हॉस्पिटल का हो, तो हर जगह कहीं ना कहीं प्रोग्राम जो है बहुत बढ़िया तरीके से काम उनका चला रहा है। भैया गुरवीर सिंह। सिंह जी, ये बताइए यहाँ जो आयोजन किया गया है कैसी व्यवस्थाएं हैं सुरक्षा को लेकर, अन्य मापदंडों को देखा जाए तो? सुरक्षा सर पूरी यहाँ पर इस समय उपलब्ध है, दिल्ली पुलिस और उसके अलावा जो है गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारी रैपिड एक्शन फोर्सेस जो हैं वो भी यहाँ पर तैनात की गई हैं और सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोई भी चूक नहीं की गई है। तो जो ये पूरा प्रशासन की तरफ से पूरा समर्थन मिल रहा है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सबकी तरफ से पूरा प्रशासन की तरफ से सपोर्ट है। अच्छा, दिल्ली सरकार द्वारा ये पूरा आयोजन किया जा रहा है, इस आयोजन में कैसी कैसी व्यवस्थाएं आप लोगों को मिल रही हैं, क्या क्या इसमें हो रहा है? सर इस आयोजन के अंदर कीर्तन समागम होंगे, उसके अलावा जो है गतके का जौहर, जैसे आप देख रहे हैं पीछे भी गतके का जौहर दिखाया जा रहा है, जो कि हमारे सिख मार्शल आर्ट से एक इतिहास है। जो गुरु गोविंद सिंह जी की खालसा फौज थी तो वो गतका करती थी, तो गतके का जौहर भी दिखाया जा रहा है। उसके अलावा लाइट एंड साउंड शोज भी होंगे, कीर्तन समागम होंगे और जो गुरु साहब ने शहादत दी थी उससे संबंधित जो भी जानकारी है वो जो है वीडियो के रूप में और जो है लाइट एंड साउंड शो के रूप में दिखाई जाएगी। तो कितना खुश हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो वादा किया था कि आयोजन एक विशाल उस पर होगा, वो हुआ है कि नहीं? जी बिल्कुल, जो है पूरे विशाल तौर पर आयोजन हो रहा है और दिल्ली के ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहां पर प्रचार ना हो रहा हो इस समय। क्या कहेंगे सरकार को लेकर, दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर कैसा इंतजाम किया? दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा आयोजन करा है। उसके साथ में जो दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, प्रबंधक कमेटी ने भी बहुत ही विशाल तौर पर प्रचार करा है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत यहीं हुई थी 350 साल पहले दिल्ली में। तो पूरे दुनिया में प्रचार जो है इस समय हो रहा है और सब जगह पर इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ चाहिए गई है और इवन जो लोग बाहर से भी आ रहे हैं उनके रहने के लिए भी पूरी व्यवस्था जो है यहाँ पर 50,000 लोगों की व्यवस्था भी की गई है। तो आप लोग सब संतुष्ट हैं, खुश हैं इन व्यवस्थाओं से? बिल्कुल सर, हम खुद दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वॉलंटियर्स हैं, तो इस स्केल के ऊपर लाल किले के ऊपर शायद ही कभी इतना बड़ा आयोजन हुआ होगा और इसी लाल किले से फरमान हुआ था गुरु साहिब की शहादत का और आज यहीं पर ही जो है इतना बड़ा आयोजन हो रहा है कि जिन्होंने फरमान जारी करा था वो तो चले गए, यहाँ पर गुरु साहिब के जो निशान है आज भी झूल रहे हैं। तो आप ये मानते हैं जो पुरानी सरकारें थी दिल्ली में वो ऐसा कर सकती थी कि नहीं? नहीं सर, ये एक्चुअल में अभी की जो सरकार है तभी इतना बड़ा आयोजन हुआ, इससे पहले इतना बड़ा आयोजन नहीं हुआ। हम पिछले कई सालों से आ रहे हैं बट इतना बड़ा आयोजन हुआ नहीं है पहले कभी। तो धन्यवाद कहना चाहेंगे सरकार? जी बिल्कुल सर, सरकार का और प्रबंधक कमेटी दोनों का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू।